हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित बाटी एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपनी ही प्रैक्टिस बुक के सॉल्यूशन को लेकर के। अपनी क्या आपकी है। आपको पता है ये सारे क्वेश्चंस इस बुक में वो हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, और अब हम इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए बस एक चैप्टर छोड़ा है, इसको मैं लास्ट में कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पर पहले और चैप्टर्स का आइडिया हो जाएगा तो कराऊंगा। एज वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, एक वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं, सभी लोग उसको जाकर जरूर देख लें एक बार। बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छी ट्रिक बताई है बगैर ऑप्शन के भी करने को कैसे आप तरीके आजमा सकते हैं। आज भी उस तरीके को मैं आजमाऊंगा। और अब हम चलते हैं एज के पार्ट 2 पर। इससे अगला चैप्टर एज पर मैं 3 वीडियो दूंगा टोटल। औसत जब अगला चैप्टर चलेगा तो मतलब धुएं उठ जाएंगे, किताब में से धुएं निकलते दिखाई देंगे आपको ऐसे, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के बहुत ही तगड़े तरीके से समझाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पिछले 3-4 सालों में जो भी पूछे गए हैं। ये बुक किसी को खरीदनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मत खरीदना, मैं यहीं सॉल्व करा दूंगा। और आपको खरीदनी है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हर बार वीडियो नहीं देखी जा सकती, तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक उठाएं और ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा भी करना चाहो इस बुक के साथ। चलिए अब मैं चैप्टर पे आता हूं। ये थोड़ा सा इंट्रो देना जरूरी था कि मैं ये चीजें कहां से करा रहा हूं। तो मित्रों, कल एक सवाल दिया था, 10 तो मैंने ही आपके सामने खड़े खड़े हल कर दिए थे, 11वां आपके लिए घर के लिए दिया था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। जबरदस्त क्या, घना आसान क्वेश्चन था। 15 साल पहले की किसी की आयु का अनुपात ये दे रखा था, वर्तमान आयु का अनुपात ये दे रखा था, तो कोई टेंशन हमें नहीं होनी चाहिए थी। तो वर्तमान में ऊपर लिखता हूं, एक आदत मैंने बना ली है अपनी, गंदी अच्छी जैसी भी आप कहना चाहो। 15 साल का अंतर था, 15 साल का अंतर ऐसे मान लीजिए, और फिर 15 साल पहले है ये, तो अनुपात हो जाता है 15 साल पहले कितना, 2:5। तो फिर हम लोग क्या करते थे, नया पेन लेते थे और नए पेन से ऐसे कर देते थे। तो 25 - 8, तो यानी ये रेशो का अंतर आता है 25 - 16 रेशो। ये रेशो है क्योंकि रेशो की रेशो में गुणा कर रहे हो, बराबर। ये वर्ष है, 15 वर्ष पहले, तो इनकी भी एक बार गुणा और हो जाएगी। 15 × 5 = 75 - 30 वर्ष, ये वर्ष आ जाते हैं। तो आप देख रहे होते हो कि 16 और 25 का अंतर 9 रेशो बराबर, और अगर आप उधर देखते हैं तो 45 वर्ष आ जाता है। और एक रेशो में कितने वर्ष बन जाते हैं, 9 का उधर भाग हो जाएगा, एक रेशो में 5 वर्ष आपके खड़े हो गए। एक रेशो में जब 5 वर्ष बन गए तो आपको चाहिए क्या, शाम की वर्तमान आयु। शाम है नंबर 2 का, तो नंबर 2 है 5 नंबर। वर्तमान चूंकि ये है, यही तो वर्तमान है, यही तो बोला है वर्तमान। तो शाम की वर्तमान 9 × 5 = 45, तो आपका उत्तर तैयार। सॉरी, कुछ हमने गलत तो नहीं कर दिया। हाँ, ये 9 × 5 = 45, 9 वर्ष, सॉरी 5 की गुणा होगी भाई, ये 9 की गुणा ना होगी, क्या होगी, 5 की गुणा, क्योंकि एक रेशो में 5 वर्ष है। मेरे 9 ध्यान रह गया वो गलती से। तो आप 25 वर्ष लगाएंगे, 45 नहीं, ठीक है। तो ये 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मैं पहले 13वां बता देता हूँ, चलो 12वां नहीं, 13वां बता देता हूँ, क्योंकि 13वां बिल्कुल ऐसा ही है, 12वां अभी बता रहा हूँ। तो 13वां क्वेश्चन भी आपको घर के लिए ही दिया था, और जो कल ट्रिक बताई थी, जो बच्चे नए हो और उनको लग रहा हो पता नहीं क्या करवा रहे हो गुरुजी, कल की वीडियो जरूर देख लेना भाई। बाल को समझ जाओ, जो बात बोले गुरु उसे पक्की करके लायक रहो, अगले दिन तो बहुत कुछ पालोगे मेरी वीडियो से। और जो कच्ची रखी, तो आप भी कच्चे और गुरुजी भी कच्चे, सब कच्चे ही कच्चे। 6 × 4 = 24, 5 × 5 = 25, तो गुणा करी हमने, कितना अंतर आया, 24 और 25 का। एक रेशो का डायरेक्ट उत्तर लिखूंगा अब, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 12 - 10, कितने वर्ष का अंतर आया, 2 वर्ष का। तो एक रेशो में कितने वर्ष बन गए, 2 वर्ष। सवाल खत्म हो गया भाई। कौन सा, 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, ये कौन सी वर्तमान का, कौन सा है वर्तमान का, ये है जी। वर्तमान पे आना पड़ेगा, चाहे पहले का पूछे या बाद का पूछे। तो ये वर्तमान पे आ गए, तो ये 8 साल का, क्योंकि 4 दूनी 8 साल और ये 5 दूनी 10 साल का। अगर 14 वर्ष के बाद का चाहिए तो 8 वाला 14 वर्ष बाद कितने हो जाएगा, 22 का, और 10 वाला 14 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, बताइए ना। भाई वर्तमान से लगाओगे 14 वर्ष बाद, तो ये 14 साल बाद हो जाएगा 24 का, और 2 से काट दिया तो 11 12, उत्तर आपका ये रहा। कहीं तो होगा जरूर है, ये कल वाला ही तरीका है। और 30 सेकंड में आप सवाल खत्म कर डालोगे। 30 क्यों, 20 और 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है।
ये तो कुछ सवाल ही नहीं है, MTS में आया। देखिए अब देखिए, पर ये इससे अलग है, ये ट्रिक नहीं लग सकती इसमें। ये ट्रिक कहाँ लगती है? जहां पूछे 10 साल पहले अनुपात, 20 साल बाद अनुपात, जहां भी ऐसी बात करेगा, सारी बातें अनुपात की करेगा, तो अनुपात का तोड़ बता दिया मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से। उम्मीद करूंगा अब इस सवाल में भी आप इसमें योग वगैरह अंतर आ जाए तो उन सवालों को इस ट्रिक से नहीं करते, ये मैं कल भी आपको बता चुका हूं। तो आज फिर से एक बात बोल रहा हूं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है, तो पिताजी भी और साथ में पुत्र भी, दोनों की आयु का योग है वर्तमान का है। और वर्तमान दे दिया तो बहुत कलेश काट दिए, जो समझ लो। तो 90 वर्ष और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व। तो मैं अगर 10 वर्ष पूर्व अनुपात दिया है, 10 वर्ष पूर्व, ध्यान देना मेरी बात पर, बहुत गजब कुछ बताने वाला हूं आपको। पिता प्लस पुत्र 10 वर्ष पूर्व, ध्यान देना 10 वर्ष, सॉरी ये अनुपात है, ये अनुपात है, अनुपात है, अनुपात है, ठीक है, ये अनुपात है। पिता अनुपात पुत्र 10 वर्ष पूर्व कितना अनुपात है? 5:2। पिताजी 5, पुत्र 2, ठीक है। तो एक बात ध्यान देना, बस एक बात मेरी सुन लो, और सुन लिया तो कलेश कट जाएंगे सारे सवालों के आगे से कभी भी। तो भाई ये योग जब भी देगा, ये योग जब भी देगा, ये किसका है? वर्तमान का। साफ कह रहा है वर्तमान योग है, ये वर्तमान का, ठीक है, ये वर्तमान का योग है। और ये कब का है? 10 साल पहले का है। तो आप अनुपात में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, हमें ये दोनों एक जैसे करने, या तो ये 10 वर्ष पूर्व, ये भी 10 वर्ष पूर्व, दोनों एक जैसे होने बहुत जरूरी हैं। तभी आप 5 और 2 7 रेशो बराबर 90 रख सकते हो। कुछ लोग ऐसे ही कोशिश कर रहे होंगे अभी, पर कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तक ये दोनों सेम टाइम के लिए नहीं है तब तक नहीं कर सकते। आप कहोगे इसे भी 10 साल पहले का बना ले या इसको वर्तमान बना ले, मैं कह रहा हूं अनुपात को छेड़ना ही नहीं है। अनुपात को आप बना ही नहीं सकते, ना 10 साल पहले का बता सकते हो, ना आज का बता सकते हो, ना 10 साल बाद का कर सकते हो। अनुपात में ऐसे नहीं जोड़ घटा सकते, उम्र में जोड़ सकते हो, उम्र में घटा सकते हो। तो इसको ये वर्तमान उम्र दे रखी है, तो मैं वर्तमान उम्र ना लेकर के 10 साल पहले की ही बना लेता हूं दोनों का योग। 10 वर्ष पूर्व पिता प्लस पुत्र, आप कहो ये तो है नहीं, ये अनुपात है। अब मैं योग कर रहा हूं दोनों का। 10 वर्ष पूर्व पिता प्लस पुत्र कितने के? 10 साल पहले। तो 10 साल पहले ऐसा होगा, पिताजी की में से भी 10 कम हो जाएगी, पुत्र की में से भी 10 कम हो जाएगी। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 90 - 10 और 80 लिख देते हैं यहां, यही गलती है। फिर तो आप गए पानी में गए। तो अब क्या करोगे? 10 साल इसकी में से भी कम, 10 साल इसकी में, भाई दोनों को घटाओगे ना। 10 साल पहले तो दोनों जवान होंगे ना, ये तो बेचारा बच्चा ही होगा, ये जवान होगा पिताजी। तो 90 - 10 - 10, इसका मतलब 90 - 20, तो 70 वर्ष। याद रहेगी बात। अगर ये 3 लोगों का योग होता तो तीनों की में से 10-10 घटती, ये 4 का होता तो चारों की में से 10-10 घटती। बस बात समझ में आ रही है? और अब तो सवाल खत्म हो गया। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, दोनों बात बन गई। योग भी 10 साल पहले का, अनुपात भी 10 साल पहले का, बात बन गई। खुश हो जाओ। अब देखो जरा, देखो तो जरा, दोनों का योग है, ये भी दोनों का अनुपात है, तो अनुपात का योग कर दो, क्योंकि ये योग है। ये अंतर होता तो अनुपात का अंतर कर देता। तो मैं क्या करूंगा? 7 रेशो बराबर कितना? 70। खत्म 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 हो गया भाई। 1 रेशो बराबर कितने का? 10 वर्ष का। 1 रेशो में 10 साल, बात बन गई। 1 रेशो में 10 साल आए। अब मैं रेशो में ही बना दूं तो 10 पंजे 50 और 10 दूनी 20। लेकिन ये दोनों की उम्र कब की आई है? कब की आई है? 10 साल पहले की। ये 50-20 कब की आई है? 10 साल पहले की। और हमें क्या चाहिए? पिताजी के वर्तमान चाहिए। अब पिताजी 10 साल पहले थे 50 के, और आज कितने के हो गए पिताजी? पिताजी तो बुढ़े हो गए, 60 साल के हो गए। 50 + 10, पुत्र 10 साल पहले 20 का, आज तो पुत्र प्रौढ़ अवस्था में आने को तैयार है, 30 साल का। तो पुत्र की तो पूछ ही नहीं, बात खत्म हो गई। 12वां क्वेश्चन भी खत्म, 13वां भी खत्म, और 13वां तो बता दिया ना अभी। और अब मैं 14वें पर आज की डेट में शुरू करता हूं, इसको छोड़ देता हूं अभी 14वें को, क्योंकि ये बालकों का सवाल नहीं है। लास्ट वीडियो में कराऊंगा, तीसरी में, अगर कुछ जरूरत होगी तो, ठीक है।
तीसरी में पूछूंगा, तीसरी में, इसलिए अभी आज दूसरी के लेवल के क्वेश्चन कर लो, दूसरी वीडियो के लेवल के। लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं हम, लेवल इंक्रीज हर वीडियो में करते रहेंगे। तो फिर आयु संबंधित 3 वीडियो में खत्म। आज इसमें 30 क्वेश्चन तक खत्म कर देंगे हम, देखना। स्पीड पकड़ूंगा बिल्कुल, राजधानी नहीं, शताब्दी एक्सप्रेस नहीं, एक और चल गई उससे तेज, कौन सी है वो, कौन कह रहे, बुलेट तक है, बुलेट चलाएगा यहाँ। चलो, 4 वर्ष पहले P और Q के बीच की आयु का अनुपात 5 और 6 अनुपात था, ठीक है। वो ताज वाली है शायद, जो वंदे भारत नहीं, वंदे मातरम में क्या, अरे नहीं, ताज वाली जो ताज एक्सप्रेस जहाँ को जाती है आगरा को, सबसे तेज वाली नहीं, वो कोई और है, नाम ही ध्यान नहीं आ रहा, देख लेना, बच्चे ने बता देंगे कमेंट करके। 4 साल पहले P और Q की बीच की आयु का अनुपात 5-6 और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो अब कैसे इसको निपटाएंगे, अभी 12वां क्वेश्चन जैसे करा तुरंत 15वें पे आ गए और क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम मिला। खतरनाक बात है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आपका ये क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए, गोल्डन चांस मिल रहा, क्योंकि सेम क्वेश्चन मिल गया। कितनी अच्छी किस्मत है हमारी। वर्तमान का अब शॉर्ट में करूंगा, ये वर्तमान का योग, ये 4 साल पहला अनुपात, तो क्या करूं, ये 4 साल पहला योग बना दो। तो 4 वर्ष पहले योग, किस किस का योग, 4 वर्ष पहले बताना जरा, किस किस का योग, P प्लस Q। 4 साल पहला क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अनुपात 4 साल पहला, अनुपात के हिसाब से चलना है योग, तो योग के हिसाब से अनुपात नहीं, अनुपात जो है योग भी वही, योग में कुछ भी कर सकते हो, अनुपात में कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूं कि 4 साल पहले तो दोनों की में से 4 2 का योग है, क्योंकि 3 का होता, तीनों की में से 4 तो 8 घटा दूं, 52 - 8 यानी 44 वर्ष। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। और 4 वर्ष पहले, अब ये वर्तमान नहीं, ये भी 4 वर्ष पहले क्या, 4 वर्ष पहले क्या, 4 वर्ष पहले अनुपात किस किस का, P और Q का मिल गया। कितना मिल गया, अरे 5 और 6 मिल गया। दोनों चीज सेम बन गई, सेम बन गई। तो ये योग है, ये भी, ये अनुपात है। 5 और 6 जोड़ो 11 बराबर 44। दिख रहा है, एकदम कटेगा, दौड़ के कटेगा, खुश होकर कटेगा। तो 11 रेशो बराबर 44। आज मैं बहुत खुश हूं पढ़ाने में, वैकेंसी की वैकेंसी पे लाइन लग रही है, मेरे सारे बालक, रोजगार मिलेगा सबको। और इससे बड़ी खुशी की बात एक अध्यापक के लिए क्या हो सकती है भला। फ्री में दिलाएंगे रोजगार, किसी की कोई जरूरत नहीं कोर्स खरीदने की, अगर खरीद लिया तो हम भी पेड कर देंगे, देख लेना आप इस बात को। चलो अब आपको आगे बात करते हैं, क्या क्या क्या, बस हो गया, सवाल हो गया, क्या चाहिए, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। अरे 4 साल पहले का तो पता लग गया ना, 4 वर्ष पहले 4 की गुणा करो, 5 चौक 20 कर दो, 6 चौके 24 कर दो, 4 साल पहले दोनों की उम्र पता लग गई। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात चाहिए, तो वर्तमान पे कैसे जाऊं वर्तमान पे, तो वर्तमान 4 जोड़ दो 24, वर्तमान 4 जोड़ दो 28, 2 से काट दो 12, 4 से कट जाएगा 6 और 7, उत्तर 6 और 7, 4 से काटोगे 4 छिंग 4 सत्ते, कितना बढ़िया उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो भाई बाल को पेड़ के चक्कर में मत फंसना किसी के में, और फंस गए तो आपको पेड़ में ही ज्यादा मजे आ, तो हम भी कोई फिर के आदमी नहीं है। चलो ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, गुस्सा हो जाऊंगा फिर तुमसे। चलो अब अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कहता है, जब उनके बेटे का जन्म हुआ, छोड़ दो कोई बात नहीं, मैं इन दोनों सवालों को याद रखूंगा। 14 और 16 नहीं बताए मैंने, याद आप भी रखना, ठीक है। तीसरे वीडियो के लिए छोड़ दिए, या तो इनमें गलती है, गलती नहीं है तो तीसरी में बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलो सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया, 9 वर्षों बाद उनका अनुपात। ये तो पहला कल वाला क्वेश्चन बासी हो गया, बासी हो गया क्वेश्चन, तो बासी। चलो 5 4 8 7 हो गया, और कितने साल बाद, 9 साल बाद, 9 साल बाद हुआ नहीं अनुपात, 9 9, तो क्या करते हैं, बासी हो गया, 7 पन्ना 35, 8 चौक 32, 3 रेशो बराबर
इन दोनों गुना 7 नाम 63, 8 नाम 72, 63 72 9 वर्ष अंतर कर दिया, बस खत्म कहानी। 1 रेशो बराबर 3 वर्ष का, 1 रेशो कितने का 3 साल का। ध्यान देना 1 रेशो 3 साल का। सिम्मी कौन सी है भैया, सिम्मी पहली है, दूसरी सीमा है। तो भाई ये आ गई, वर्तमान का है क्या, हाँ वर्तमान वाला है। तो वर्तमान वाला, ये बहुत ध्यान से देखे करो, वर्तमान वाला ये ना, हाँ जी है। 5 तिया 15 साल की हो गई सिम्मी, बात खत्म होगी, बच्ची है। चलो जी ये हो गया, ठीक है। अगले सवाल पे तैयार हो जाओ, 18वां तैयार है आपके लिए, अगले की आपकी सेवा में हाजिर है 18वां सवाल। फिर आ जाओ ए बी सी की आयु को, अब के 3 लोग हैं योग में, 10 वर्ष पूर्व। फिर क्या दिक्कत है, हमें कोई टेंशन है क्या इस बात की। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व क्या, 10 वर्ष पूर्व क्या अनुपात, और 10 वर्ष पूर्व दो चीज, योग भी 10 वर्ष पूर्व का ही मेरे को चाहिए, और दोनों चीज चाहिए तो सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया जी, हो गया हो गया हो गया। 10 वर्ष पूर्व ये अनुपात है, ये अनुपात है, तो योग भी 10 वर्ष पूर्व का निकाल दो, फटाफट निकाल दो फटाफट। तीनों की में 10 घटेगी, 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बता दो वैसे एक बार, हाँ कर दो बस, हाँ हाँ गुरुजी हाँ, बस समझ में आ गई बात। और आगे 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है, टेंशन खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई जी। बता दो, ये बात तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीजें एक जैसी बनानी जरूरी है, एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके प्रैक्टिस हो रही है, और लगातार नहीं आ रहे, ये और अच्छी बात है, क्योंकि आप भूल जाते हो फिर याद आ जाता है, वो चाहिए, वही चाहिए मैथ में। अब क्या चाहिए, 10 साल पहला आएगा, जो भी माल आएगा 10 साल पहला आएगा, अब जो भी आएगा 10 साल पहला आएगा, कुछ भी निकाल लो आप इनमें से। आप तीनों का 3 2 5 और 1 6, 6 रेशो बराबर 60, खत्म खत्म। 6 रेशो बराबर 60, 1 रेशो बराबर बता दो ना 10, 1 रेशो बराबर 10, 1 रेशो बराबर 10, 1 का मान आ गया, सबका आ गया, बता दो ना। अब आपको किसकी चाहिए, बी की, तो बी की हो गई कितनी 20, लेकिन ये कब है, 10 साल पहले। वर्तमान में क्या होगी, वर्तमान में बताओ मुझे, 10 साल पहले से मतलब नहीं है। अगर भी आप 10 साल पहले 20 के है, मैं 10 साल पहले 20 का आया, तो आज कितने का हो जाऊंगा, 10 बढ़ूंगा घटूंगा, अरे बढ़ूंगा, 10 साल पहले जवान था, तो मतलब 20 + 10 कुल मिला के 30 वर्ष का। खत्म कहानी खत्म। बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा, एनर्जी में बात ही कुछ और रहे। ये एनर्जी जिस दिन तुम में आ जाएगी ना, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी का दरोगा हो, या जेल वार्डर हो, या फायर करने वाला आदमी हो, सारे बन जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एनर्जी आप में आनी चाहिए, मेरे अंदर से काम नहीं चलेगा। ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, बहुत बढ़िया है जी, बड़ा है तो 4 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी वर्तमान आयु का योग ऑप्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर मैं 19 मानूं तो दोनों की उम्र क्या क्या माननी पड़ेगी, दोनों का 7 वर्ष का अंतर कर देना, तो मेरे ख्याल से 6 और 7, ओ सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 6 और 13 और 6, 13 और 6, 13 और 6, बहुत बढ़िया, 13 और 6 7 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, ठीक है। और इसमें क्या मानोगे, 10 और 7, अरे ऐसा तो सोच सको, जिनमें कितने वर्ष का अंतर हो, 7 वर्ष का अंतर, ये थोड़ी मानी जाएगी फिर। जिनमें 7 वर्ष का अंतर हो, जिनमें 7 वर्ष का अंतर हो, क्या क्या उम्र मान लूं, जरा सोच के बता देते, सोच के। 17 7 24 12, एक तो 12 आएगी, दूसरी 5 आएगी, 12 5, ठीक है। और इनमें बड़े की पहले ही लिख लो, फिर सब में ही लिख लो ऐसे ही, बड़े की पहले। तो इसमें मेरे को 11 और 4, बहुत बढ़िया, ऐसे ही दिमाग में आ रही हैं, आपके में भी आनी चाहिए। और ये मेरे को मान लेनी चाहिए 8 और 5, नहीं ये तो ज्यादा कम हो जाएगी, 10 3 खत्म। 7 वर्ष का अंतर हो रहा है, सबकी उम्र निकाल लिया आपने। अब जो देख लो कौन सी बढ़िया बैटरी है, कौन सी बढ़िया बैटरी है। 4 वर्ष पश्चात, दोनों की 4 वर्ष पश्चात लगाओ जल्दी। 4 वर्ष पश्चात ये कितने का, 10 का, और 4 वर्ष पश्चात कितने का, 17 का। तो दुगनी आधी हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं हो रही, बात खत्म करो। अगला ऑप्शन, 4 वर्ष पश्चात 16, 4 वर्ष पश्चात 9, दुगनी आधी हो रही है, नहीं हो रही, खत्म कहानी। 4 वर्ष पश्चात 15, 4 वर्ष पश्चात 8, दुगनी आधी हो रही है, नहीं हो रही। 4 वर्ष पश्चात 14, 4 वर्ष पश्चात 7, दुगनी आधी हो रही है जी, खत्म। 13। कितना बढ़िया तरीका बता दिया, इससे बढ़िया, इससे आसान कोई तरीका मिल जाएगा दुनिया में, नहीं मिल सकता इस सवाल को करने का। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो पहले ऐसे फैक्टर ढूंढने जिन दोनों में 7 का अंतर हो, और 7 का अंतर और जुड़ के 19 है ही उनका जोड़, तो 6 13 एकदम ऐसा ही। यहाँ 7 का अंतर
जुड़ के ये। और अगर आपको नहीं मिलता है ना ऐसा अंतर, मैं आपको बताता हूँ, ये अंतर है, ये योग है, 17 7 जोड़ो, 17 7 24 का आधा 12, दूसरा अपने आप मिल जाएगा, 5 की नहीं मिलेगा। 15 अंतर कितना है 7, अंतर योग जोड़ो बटे 2 करो, सिखा रखा है आपको, 15 7 22, आधा कर दो 11, एक मिल गया, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। ऐसा कर देते हैं अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो संख्याएं। अरे जुगाड़ बहुत है, बहुत जुगाड़ है हमारे पास, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये सवाल के बहुत आसान तरीके बता रहा हूं, जो भी पॉसिबल हो सकता है आसान तरीका वो बता रहा हूं आपको। इसलिए ये मत करना कि इस नहीं जी उस तरीके से बताओ, अरे ये घना आसान है, देखो सही, सीख के तो देखो एक बार। राम और श्याम की उम्र के सापेक्ष 4:5 का अनुपात है जी, है। 6 वर्ष पश्चात उनकी अरे ये तो भाई बासी 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 क्वेश्चन, बासी 6 7 बासी क्यों है जी, अरे कल से सिखा रहा हूं, कल से सिखा रहा हूं, कल से 7 चौक 28, 6 पंज 30, तिरछी गुणा कर रहे हैं कल से ही, 2 रेशो का अंतर, 7 6 42, 6 6 36, 6 वर्ष अंतर करो ना, 6 6 36, 7 6 42 माइनस 36, पहले ऊपर लेने में गुणा फिर वर्षों में, ये वर्ष है, वर्ष इसलिए वर्ष लिखा, और ये अनुपात है इसलिए अनुपात लिखा, रेशो, रेशो मतलब अनुपात। 1 रेशो बराबर कितने साल का, 3 साल का, 1 रेशो का मान आ गया, समझ लो सवाल खत्म हो गया। तो आपको ये वर्तमान का है ना, ये वर्तमान का है का मतलब वर्तमान, तो मतलब ये 12 साल का और ये 15 साल का, 15 साल, क्योंकि 1 रेशो में 3 साल, 4 रेशो में 12 साल बनेंगे कि नहीं, ऐसे। तो उनकी उम्र का अंतर आज का ही देखना, कितने साल का, 3 साल का, बात खत्म हो गई कि नहीं हो गई। अरे अंतर तो चाहे वर्तमान का पूछे चाहे 10 साल बाद का पूछे, रहेगा 3 का ही। कैसे रहेगा 10 साल बाद 3 का, दिखा दूं, 10 साल बाद जोड़ना जरा 22, 10 साल बाद जोड़ना जरा 25, 22 और 25 का अंतर कभी नहीं बदलता, चाहे 10 साल पहले का निकालो, 10 साल पहले निकालो 2, 10 साल पहले निकालो 5, अंतर 2 और 5 का 3, अंतर कभी नहीं बदलता। अरे जो जिससे जितने साल बड़ा है, सोचो आप अपने भाई से 5 साल बड़े हो तो 5 ही बड़े रहोगे, चाहे बुढ़ेरा हो जाओ, चाहे बालक जब पैदा हुए जब हो रहोगे तो 5 ही बड़े, या बदल जाओगे कभी। ठीक है, बात समझ में आ गई, व्यवहारिक उदाहरण देना जरूरी है आपको। अगले सवाल पे आ जाना, अगले सवाल पे अंग्रेजी वालों के लिए भी है, अंग्रेजों के लिए भी है यहाँ सवाल। चलो मैं तो हिंदी में ही पढ़ूँ ऑलवेज, क्योंकि मुझे पता मेरी ऑडियंस हिंदी की ज़्यादा, नहीं तो अंग्रेजी फर्राटेदार पढ़ूँ कभी कोई सोच रहा हो। चलो, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष। पूरा सवाल औसत पे लपेट दिया इसने, कोई बात नहीं, यूपी कांस्टेबल में आया 2019, मतलब 49,568 वाली भर्ती, अगर आपने सुनी हो तो यही हुई थी लेटेस्ट, जनवरी 2019 में पेपर हुआ। तो मतलब ये तो कुल मिलाकर इससे बाद में तो एग्जाम ही नहीं हुए, बहुत कम, इक्का दुक्का ही हुए लेटेस्ट एग्जाम के, तभी तो कह रहा हूं। माता पिता और 3 बच्चे हैं, भाई ढेर फैमिली है, 5 की फैमिली है, याद रखना, 5 की औसत में याद रखना जरूरी है। यदि माता और पिता की औसत आयु 36 है, माता प्लस पिता, औसत का 36 का मतलब ये होता है कि हो सकता पिताजी बड़े हो सकता माता छोटी हो, लेकिन दोनों के हिस्से में 36 आ रही है, औसत का मतलब बराबर बराबर आ रही है, तो मतलब 72 आ रही है। हो सकते पिताजी 40 के हो या 32 की हो माता, ऐसा भी हो सकता है। और औसत का मतलब हो 36 औसत है दोनों का, तो 36 दूनी 72, तीनों का 36 या 108, चारों का 36 चौका 144, योग ऐसे आता है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ सकता हूं क्या, माता पिता प्लस बच्चे, माता प्लस पिताजी प्लस बच्चे नहीं, बच्चे की अलग दे रखी है, बच्चों की अलग दे रखी है। ये बच्चे का देख लो भाई, हाँ, माता पिता की बोरी और बच्चे कितने हैं, 3 बच्चों की कितनी उम्र है, 3 बच्चों की कुल बता दो मेरे को। अगर 10 औसत है तो 3 का 10 या 30, हो सकता है एक बच्चा 12 साल का हो, दूसरा 10 का हो, तीसरा 8 का हो, जोड़ देख लेना 30 ही बैठेगा। ठीक है, एक हो सकता है 15 साल का हो, दूसरा 8 साल का हो, तीसरा 7 साल का हो, वहां अंतर कम है, जल्दी हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाते हैं। चलो 30 साल, 3 बच्चे 30 साल, बच्चों की मिल गई, बच्चों की तो मिल गई उम्र 30 साल,
माता पिता की मिल गई 72 साल। टोटल पूरी फैमिली का औसत पूछा है, पूरी फैमिली का जोड़ दो, पूरी फैमिली 72 + 30, इतना औसत जानते होंगे आप सब। और चूंकि औसत पूछा, एक के हिस्सा में कितनी आएगी फैमिली में सु, तो 5 का भाग दे दिया, 110 2/5। एक के हिस्सा में कितनी, वही होता औसत 20.4, उत्तर 20.4। चलिए अगला सवाल, अगला औसत का ही था ये तो, पूरा आयु में आ गया बस। अगला सवाल, दो व्यक्तियों की आयु की गणना 5, 9, उनमें से एक आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। देखिए अंतर आ गया, योग आता है योग, अंतर आता है अंतर। अंतर तो देखो 10 साल पहले का है या 20 साल पहले का है, अंतर का सवाल को तो कभी कोई टेंशन नहीं लेनी। योग के में क्या टेंशन लेनी होती है, ये 5 साल पहले का, ये वर्तमान का, तो दोनों एक से बनाने होते हैं। अंतर में तो ये दोनों चाहे वर्तमान का दे या 10 साल बाद का दे, अंतर तो यही रहेगा। तो अंतर का तो आंख मीच के क्या कर देना, इनका अंतर बराबर ये, इनका अंतर बराबर ये, 4 बराबर 40 वर्ष। चाहे यहाँ पे कितने वर्ष बाद का अंतर दे, अंतर कोई फर्क नहीं डालता, योग डालता। योग हमने एक सा करना सीख लिया कि जितने का अनुपात है उतने का योग कर दो। 4 वर्ष पहले का अनुपात, 4 वर्ष पहला योग कैसे करते हैं आपको सिखाया है अभी। तो 1 बराबर 10 वर्ष, खत्म कहानी। 1 आ गया तो सब कुछ आ गया। तो इसकी उम्र कितनी, 10 पंजे 50, इसकी उम्र कितनी, 10 नंबर 90। मिल गया मिल गया मिल गया। उनकी आयु का योग बता दो, 190 5 140। चलो अगला सवाल, अगला आ जाओ, अगला सवाल 23वां सवाल। देखिए जरा एक बार, घना खतरनाक सवाल है, यूपीएसआई में आया, कुछ तो जौहर दिखाएगा, ऐसी तो बात नहीं है, कुछ तो जौहर दिखाएगा। ठीक है, सब कुछ सवाल तो आए दमदार, ऐसी बात नहीं है। और ये कहाँ का दमदार है जरा देख तो लें इसे। ए की आयु बी की आयु से 3 गुना है, ए की आयु बी से 3 गुना है 5 साल पहले, 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से आधी है, आधी भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। सी, ओहो ये क्या आ गया, देखो ना, ये उम्र ना देके 10 साल दे देता सी की वर्तमान आयु, तो हम अभी खत्म कर देते सवाल है। उसने 10 साल ना देके, 5 साल ना देके, संख्या में ना देके लेटर में दे दी उम्र, बस। सी की उम्र सी, आओ तो वर्तमान उम्र इसकी, सी की उम्र सी। चलो घना चालक बनना ना, घना चालक है। सी की वर्तमान उम्र, सी की वर्तमान उम्र सी वर्ष, ये है छोटा सी वर्ष, बड़े सी की छोटा सी। चलो ठीक है, कोई नहीं, माफ करा माफ। 10 वर्ष पहले ए की उम्र सी की उम्र से आधी थी। अब 10 वर्ष पहले देख लूं, 10 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन थी, तो मैं पहले तो सी की उम्र लगाऊं। 10 वर्ष पूर्व सी की उम्र सी - 10 होएगी कि नहीं होएगी, इतने वर्ष होएगी कि नहीं होएगी भाई। सी की उम्र 10 वर्ष पहले यही होगी कि नहीं होगी। अब यही कह रहा, देखो सी की तो मेरे को पता लग गई, 10 वर्ष पहले ए की उम्र सी की उम्र की आधी। अब ए की उम्र भी आ जाएगी, ए की उम्र सी की उम्र की आधी, ये लो जी, ए की उम्र भी आ गई इतने वर्ष, सॉरी आधी है, मैंने बटे 5 कर दिया, आधी है भैया, आधी है। ये किसकी उम्र आ गई, ए की आ गई, बहुत बढ़िया, ए की भी मिल गई, सी की भी मिल गई। चलो है, अरे फिर यार 5 लिख दिया यार, क्या है आज दिमाग दिल्ली पुलिस की वैकेंसी पे जा रहा है क्या सारा। चलो ठीक है, ए की ये हो गई। ए की आयु बी की 3 गुनी थी, ए की आयु बी की 3 गुनी कब थी, 5 साल पहले। अब देखो ए और बी का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ए और बी का कॉम्बिनेशन, ए की पता बी की आ जाएगी बहुत आसान तरीका से। अब 5 वर्ष पूर्व पे आता हूं, 5 वर्ष पूर्व। अब हमने ए और सी का कॉम्बिनेशन स्थापित कर लिया, अब ए और बी के कॉम्बिनेशन पे आता हूं, लेकिन ये 10 साल पहले नहीं है, ये 5 साल पहले है। अब ये 10 साल पहली उम्र, और एक आदमी देखो, मैं 10 साल पहले 20 का था, मैं आज की डेट में 30 का हूं मान लो, तो मैं 10 साल पहले 20 का होऊंगा और 5 साल पहले 25 का होऊंगा कि नहीं। उस 20 से तो ज्यादा होएगी कि नहीं, होएगी कि नहीं बताओ। तो 5 साल पहले या तो देखो, या तो मुझे वर्तमान पे आना पड़ेगा कि इसमें 10 जोड़ूं, वो ज्यादा बेकार काम है, फिर 5 घटाऊं, तो ऐसे कर सकते हो। या 10 साल पहली वाली में 5 और जोड़ दो, 10 साल पहली जैसे मेरी 20 है तो उसमें 5 और जोड़ दो, तो 5 साल पहली आ जाएगी कि नहीं आएगी। 10 साल पहले मेरी 20,
5 और जोड़ दिया 25, तो मेरी 5 साल पहले की उम्र आई कि नहीं आई? 25। समझ में आ रही है ना बात? तो वैसे ही करना चाह रहा हूं मैं कि भाई मेरे को ए की उम्र 5 साल पहले कैसी मिलेगी, क्योंकि मुझे ए और बी का कॉम्बिनेशन देखना है। तो ए की उम्र 5 साल पहले ऐसी मिलेगी, c - 10/2 प्लस के 5 होएगा, यहाँ होएगा कि नहीं? और 5 दूनी 10, 10 से 10 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस के 10 आएंगे भाई, लघुत्तम लोगे ना, 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या उम्र बची? c/2। ये किसकी उम्र आई? ए की। ए की आई कि नहीं आई? अब बी क्या बोल रहा है? बी बोला उसने 5 साल पहले की बात चल रही है अभी। बी जो है, ए जो है बी से 3 गुना। अरे ए 3 गुना उल्टा, तो बी के साथ इसमें 3 की गुणा कर दूं क्या? नहीं 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 नहीं, ये ऑलरेडी 3 गुना है, तो इसका तिहाई करो तब बी की उम्र आएगी। तो c/2 का 1/3 कर दिया, तो बी की उम्र 5 साल पहले क्या आ जाएगी? c/6। लेकिन ये कब है? 5 साल पहले, और बी की चाहिए वर्तमान, तो 5 जोड़ दो, तो ये वर्तमान आ गई बी की या नहीं आई? 5 जोड़ दिया तो मैंने, क्योंकि ये 5 साल पहली थी। तो अब कौन सा ऑप्शन बन रहा है? c/6 + 5। कितना बढ़िया सवाल था भाई, ठीक ठाक ये ऐसा ही में आया, कुछ तो दम रखेगा। संख्या दे देता कुछ नहीं था, अब यही संख्या आ जाती, मान लो 15 आ जाती, 15 - 10 5, यही उत्तर आ जाते सबके। ठीक है, ये अभी संख्या आ जाती 20, 20 - 10, 10/2, 5 इसकी उसकी, इतनी खत्म कर देते आप कहानी को। ठीक है, लेकिन वो सी में आ गई, इसलिए आपको सी करवा दी उसने। चलो अगला सवाल आ जाओ भाई। अगला सवाल देखिए, तो पूरा औसत का आ रखा है। औसत में बताऊंगा इसकी डिटेल तो अच्छे से, पर अभी बस इतना बता देता हूं। एक पुराने सदस्य की जगह एक नया सदस्य लेने के बाद जब भी अदला बदली चल रही है, कुछ सदस्य थे, 5 सदस्य थे, ऐसे 5, एक सदस्य गया और एक नया ले लिया इसकी जगह ही, तो 4 तो बदले ही नहीं। जो भी फर्क पड़ा इस एक के जाने आने से पड़ा। ये 4 तो बेचारे चुप बैठे, चुप, एक की वजह से हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। तो एक की वजह से क्या हुआ, इनकी औसत आयु उतनी ही है। कैसे रह जाएगी उतनी? या तो फिर बराबर का लिया, आगे कह रहा ना उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी। ओहो हो, 3 साल पहले तो सबकी 3-3 कम होएगी। कितने लोगों की कम होएगी? 5 लोगों की 3-3 कम होएगी 3 साल पहले। तो कुल मिला के कुल में कितना फर्क पड़ेगा? 15 का पड़ेगा कि नहीं? तो जो नया आदमी आया उसने सबकी 3-3 घटा दी, तो वो 15 साल छोटा आया है जो गया उससे। तो यही पूछा है, यही पूछा है, बदले गए आदमी और नए सदस्य की उम्र के बीच कितना अंतर है? 15 साल का। औसत में समझाऊंगा घने जबरदस्त तरीके से, यहाँ तो ऐसे ही बता दिया क्योंकि मुंह जवानी कर दिया। यूपीएसआई का खुश हो जाओ, यूपीएसआई के भी आप मुंह जवानी करके आओगे और क्या लोगे? प्रूफ आपके सामने हल कर रहा हूं। 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। 5 साल बाद होगी भाई पिताजी 3 गुने, पिता पुत्र 5 साल बाद की बात कर रहा हूं। पिता पुत्र, पिता पुत्र, पिताजी 3 गुने, पुत्र 1 गुना, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। चलो अलग रंग में लिखता पर कोई नहीं। जबकि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिताजी, 5 वर्ष पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है। 5 वर्ष पहले देखो ना, अपने पुत्र 7 गुने थे, 7 गुने थे, 7 गुने थे। कितने वर्ष के अंतर के बाद हुआ ये काम? आप कहोगे 5 साल बाद, ये 5 साल पहले 10 साल का अंतर पड़ा। अंतर पता लग गया तो समझ लो अपना क्रॉस मेथड खत्म, काम खत्म, काम खत्म। 7 एकम 7, 3 एकम 3, 4 रेशो इज इक्वल टू 10 सत्ते 70, 10 एकम 10, 70 और 10 का अंतर 60। 60 भाई इनमें हो ना गुना दोबारा, तो इनमें 60, 4 रेशो 60 का, तो 1 रेशो कितने साल का? 15 साल का। 15 साल का 1 रेशो, खत्म, सवाल खत्म। पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान तो नहीं है ना कोई सी, तो पिता की 5 साल पहले की निकाल लो, 45। 5 साल बाद किए 45, 5 साल बाद होंगे पिताजी 45 के, आज की डेट में कितने? 40 के। इससे भी कर सको, पिताजी 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले किए। नहीं, इससे नहीं करना, ऊपर कैसे ही करना, नीचे कैसे मत करना, नीचे कैसे मत करना भाई, ऊपर कैसे ही करते हैं इसमें। ठीक है, पिताजी 5 साल पहले, ऐसे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो जाएगा नीचे कैसे भी, पर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, छोड़ देते हैं, इसलिए ऊपर वाले में ही रखे करो। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब पी और क्यू की और आर की
औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु पे कुछ नहीं है, औसत आयु देखते ही खुश हो जाएगा। पी प्लस क्यू की टोटल उम्र कितनी हो जाएगी 30, और औसती तो है 15, लेकिन ये कब है 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष पूर्व का। ठीक है, दोनों का योग, योग कहां से आया 15 औसत का मतलब दोनों के हिस्सा में 15-15 आ रहे हैं। औसत का मतलब ये हो दोनों को बराबर बराबर मिल रहे हैं। हालांकि हो सकता है एक के 20 मिले हो, एक को 10 मिले हो, लेकिन योग 30 ही रहा होगा। औसत तभी 15 आ सकता है जब योग 30 रहा हो। ठीक है, 2 का भाग दे के आएगा ना। पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है, तो पी क्यू आर कितने के हो गए 60 के, 20 या 60 हो गए ना, 60 वर्ष। लेकिन ये कब है, अब है, अब ये वर्तमान है, वर्तमान है, तो इनकी भी वर्तमान निकालो, इनकी भी वर्तमान निकालो। वर्तमान चाहिए मेरे को पी और क्यू, बता सकते हो क्या वर्तमान पी और क्यू? पी और क्यू वर्तमान, अरे 30 साल के हैं, 5 साल पहले 5 स्कीम जुड़ेंगे, 5 स्कीम जुड़ेंगे, 40 के हो जाएंगे कि नहीं? और पी और क्यू अगर 40 के हैं, पी क्यू आर 60 के, तो आर कितने का बचा बताओ ना, आर कितने का बचा? 60 में से 40 घटा दो, अरे तीनों की 60, ये दोनों 40 के, तो ये कितने का बचा 60 में से 40, होगा कि नहीं होगा? क्या 20, 60 में से 40 20, और क्या चाहिए तो ये 20 वर्ष वर्तमान। और 10 वर्ष बाद पूछिए, 10 वर्ष बाद पूछिए भाई, 10 और जोड़ दो, 30 उत्तर, 30 उत्तर 10 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो 30 उत्तर। कोई डाउट हो बाद में आ जाना, ठीक है? 2-2 हाथ करने। चलो अगला सवाल, अगला। अरे क्या हो गया ये, आज तो ज्यादा ही एक्साइटमेंट में हूं। चलो, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से ये है, तदनुसार यदि n वर्षों के बाद, अब तक 3 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद आता था। देखो चपरासी वाला सवाल भी आपको परेशान कर रहा है। एमटीएस मतलब चपरासी का नाम बदल के अब एमटीएस कहने लगे, मल्टीटास्किंग, बाकी वो ये पियोन वाले हैं। ठीक है, उसका सवाल भी कितना अच्छा है, देखो जरा। 36 और 50 के दोनों, और अच्छा कुछ नहीं है, आसान है। 36 और 50 के दोनों बिल्कुल है जी। n साल बाद 3-4 का अनुपात होगा, n साल बाद, देखना जरा n साल बाद। देखिए, या तो आप तरीके से कर दो इसको, तरीके से कैसे करेंगे? 36 में n जोड़ो, 50 में n जोड़ो, और अनुपात क्या आ जाएगा 3 और 4। उत्तर निकालना ना तिरछी गुना करके n का मान। एक तो तरीका ये है, और एक क्या है ऑप्शन का। इसको निकाल के दिखा दूं, 36 चौका 144, 144 प्लस 4n बराबर 150 प्लस 3n। तो n ने इधर लिया हो तो 1n बचेगा, 144 उधर ले जाओ 6 बचेगा, n का मान 6 आ गया, ये आ गया। ये तो है इसके तरीके से। और आपको अगर ऑप्शन से करना है तो 6 से ही चेक करवा दूं। 36 साल और 50 साल, 6 साल बाद चेक कर लो। 6 साल बाद ऑप्शन में यही तो है, n का मान 6 मान के, तो ये कितने का 42 का, और ये कितने का 56 का। ये देख लो ये रेशो आया कि नहीं आया, 14 3 42, 14 चौके 56, 3-4 का रेशो आ जाना चाहिए। खत्म हो गया कहानी। ठीक है, सवाल खत्म। 2 तरीके बता दिए, अब तो आप उधेड़ के आओगे सवाल को। चलो अगला सवाल, ये अगला सवाल कल के लिए है, इसको लिए और थोड़ा सा मूड मानना, आपको भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, कल के लिए है ये, कल बताऊंगा 3rd क्लास में। आज इसे और देख लो फटाफट, 29 30। ठीक है, 3 सवाल छोड़े मुझे याद है, हो सकता है एक आध में तो उनमें गलती भी है, देख लेंगे क्या है। ठीक है, कल बता दूंगा। और फिर 10 सवाल बचेंगे, 40 सवाल है टोटल आयु संबंधी, बिल्कुल जड़ से खत्म। पिछले 3-4 सालों में जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने थे। ठीक है, आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात 11-17, 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11-20। तो आर की वर्तमान आयु बताओ। कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, घना आसान पूछ लिया। ये तो वही बासी क्वेश्चन पूछ लिया, बासी। 11-20, 11 साल बाद है वो, सॉरी 11 साल पहले हो बाद हो, कोई टेंशन नहीं है इस ट्रिक में। 20 की इसमें और इसकी इसमें गुणा कर दो, ये तो आएगा 187 और ये आएगा 220। 220 और 187 का अंतर करो, रेशो का अंतर आएगा 220 माइनस 187 रेशो बराबर, इनकी गुणा करो, थोड़े बड़े आ रही है आपकी संख्या, 220 और इनकी गुणा करो 121।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। 13 और 20, 13 और 20 33 आर, 33 आर अंतर आएगा ये। और ये अपने हिसाब से कर लेना अंतर। ये कितना आ रहा भैया, 99 आ रहा क्या, 99। तो 1 बराबर कितना हो गया, 3 वर्ष। 1 कितने का, 3 वर्ष का। खत्म हो गई कहानी की नहीं हुई, हो गई, हो गई। ये क्या वर्तमान ही है, वर्तमान है तो। और आर की वर्तमान पूछिए, आर कौन सा, 11 वाला, 11 3 33 उत्तर, 11 3 33। 1 में 3 साल है तो 11 में कितने बनेंगे, 33। बस ध्यान ले लेना, वर्तमान पूछा है तो वर्तमान ही होना चाहिए। वर्तमान नहीं होता तो टेंशन नहीं थी, जो भी होता, मान लो ये 3 साल पहला था, 3 और जोड़ देते, वर्तमान पे आ जाते। जो भी कुछ है ये तो करा रहा हूं और कराई क्या रहा हूं इन सवालों में। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट है भैया। क्या है जरा देखो, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, 15 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु से 3/4 थी, तो इस समय उनकी आयु को ज्ञात कीजिए। तो भाई ये 7 साल बड़ा है। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन वो होता है आयु संबंधी में जिनमें 2 के उत्तर दे दिए हो, मतलब 2 ऑप्शन दे दिए हो, 2 की उम्र दे दी हो। दुनिया का सबसे आसान सवाल ऑप्शन से करने के लिए। तो आ गया आपके सामने दुनिया का सबसे आसान सवाल आ गया। देख लो, सीपीओ में आया 2014 में, आसान भी पूछ ले उनमें। हाँ, 7 साल का अंतर चेक करो, नहीं है, खत्म कहानी। 7 साल का अंतर चेक करो, नहीं है, खत्म कहानी। 7 साल का अंतर चेक करो, नहीं है, ये तो अंतर सही हो गया, बचाई क्या छोड़ाई क्या इसने, ये तो बस यहीं आ रहा। अरे मैया रे, कितना आसान सवाल, 43 36। अब आपको चेक करना कर लो, और वैसे जरूरत नहीं क्योंकि 3 ऑप्शन आपने खत्म ही कर दिए। अंतर ही नहीं था, 7 वर्ष बड़ा ही नहीं आ रहा किसी में, सिर्फ इसी में आ रहा। पर फिर भी अगली सर्च चेक करके दिखा देता हूं, 15 साल पहले, 15 घटाओ, दोनों में से 15 घटाओ। अगर मान लो 2 ऑप्शन में 7 का अंतर होता तो फिर मुझे 2 ऑप्शन ऐसे चेक करने पड़ते। तो 15 घटाया 28, 15 घटाया 21। चलो बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो यूं कह रहा है बी की उम्र ए की 3/4, यानी ए की में 3/4 की गुणा कर दो तो बी की उम्र मिल जाएगी। 3/4 कर दो, मिल रही है बी की उम्र, नहीं मिल रही, बताओ, मिल रही है। तो अगर 2 ऑप्शन में 7 का अंतर होता तो फिर ऐसे इसमें 3/4 करके इसकी उम्र नहीं मिलती, यहां तो मिल रही है। ठीक है, तो मैंने दोनों ही शर्त चेक करके दिखा दी और आपको दिखा दिया। इससे बढ़िया उत्तर इस सवाल के लिए हो ही नहीं सकता। और जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता तो वो बढ़िया लगी है, पर बार बार बताते हो ना मुझे और मजा आता है। ठीक है, तो भाई जरूर बताया करो, और जो आगे काम है बोलना नहीं चाहता वो आप करोगे, शेयर पेयर जो करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।